औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज मैं आपके सामने आपकी बुक के चैप्टर नंबर 2 स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज नंबर 2.2 के मजीद कुछ क्वेश्चंस जिनके नंबर हैं 9, 12 एंड 24 इनका सोल्यूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर जो मैंने 2.2 का डाला था उसको अच्छे अंदाज में देख लिया होगा और उनको भरपूर तरीके से प्रैक्टिस कर ली होगी। आइए अपने आज के सिलसिले का आगाज करते हैं। मेरे बेटे, पहला क्वेश्चन जो आपको आज की वीडियो में सिखाया जा रहा है ये बात कर रहा है एक ट्रायंगल के सेंट्रॉइड की, कि आपको ट्रायंगल के दो वर्टिसेस दिए गए हैं जबकि तीसरा वर्टेक्स यहाँ पर मिसिंग है, जबकि वो तीसरे वर्टेक्स को निकालने के लिए उन्होंने ट्रायंगल का सेंट्रॉइड भी आपको दे दिया है और अब हमें थर्ड वर्टेक्स निकालना है जो मिसिंग है। तो बेटा, सेंट्रॉइड क्या होता है कि एक ट्रायंगल में तीन मीडियंस होते हैं, ये मीडियंस का कंकरेंसी पॉइंट कहलाता है। जहां वो मीडियंस तीनों मिलते हैं 2:1 में, ये उनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है सेंट्रॉइड। यानी आप डेफिनेशन याद रखें, सेंट्रॉइड इज द कंकरेंसी पॉइंट ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल, और ये अर्थमेटिक मीन होता है जो ट्रायंगल के पॉइंट्स होते हैं उनकी पोजीशन से अगर एक डिस्टेंस निकाला जाए तो ये कहलाता है सेंट्रॉइड। तो इस वक्त यहाँ पर सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आपको याद रखना है कि बराबर है x=x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y=y1 + y2 + y3 अपॉन 3। तो यहाँ पर हमें सेंट्रॉइड गिवन है तो x और y हमें दे दिया गया है, x3 है y1, जबकि x1 y1 और x2 y2 की वैल्यूज हमें दे दी गई हैं। इस इंफॉर्मेशन को यूज करना है और x3 और y3 हमें निकालना है। तो मैंने आपके सामने सेंट्रॉइड का लगा दिया फॉर्मूला, जहाँ पर x आ रहा था 3 रख दिया, y को 1 रख दिया, मल्टीप्लाई कराया 9, माइनस कराया 5 तो x3 4 आ रहा है। ऐसे ही y3 आपका 3 आ रहा है। आप इस पेज को आराम से स्टिल करके देखिएगा तो जो थर्ड वर्टेक्स मिसिंग था 4,3 आ गया है। इस सवाल को बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। मेरे बेटे, अगले सवाल पर आपके सामने आ गए हैं जहां पर ये मांग रहा है ट्रायंगल का इन सेंटर। यानी पिछले सवाल में मैंने सेंट्रॉइड निकाला, अब ये ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस इसने आपको दे दिए हैं, तीनों कॉर्नर, तीनों एंगुलर पॉइंट जब एंगल बन रहे हैं वो तीनों वर्टिसेस आपको दे दिए हैं। और इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हमें इसका इन सेंटर मांगा जा रहा है। याद रहे इन सेंटर क्या है कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर सर्कल बनाया जाए तो ट्रायंगल के जो तीन इंटरनल बाइसेक्टर बनेंगे एंगल्स के, ये उनका कंकरेंसी पॉइंट जो होगा वो इन सेंटर कहलाता है। यानी कंकरेंसी पॉइंट से एक सर्कल बनाया जाएगा और वो सर्कल तीनों साइड को मीट करेगा ट्रायंगल की, तो वो सर्कल कहलाएगा इन सर्कल या इंस्क्राइब सर्कल, और उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो कहलाएगा इन सेंटर। तो अभी आपको इन सेंटर का पहले फॉर्मूला याद करना होगा कि जब तीन वर्टिसेस आपको दी जाए और इन सेंटर मांगे जाए तो ax1 + bx2 + cx3 अपॉन a + b + c, ये इसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सेम गोज फॉर y, ay1 + by2 + cy3 अपॉन a + b + c, ये इन सेंटर निकालने का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दे दिए गए हैं, जबकि हमें यहाँ पर a b c अभी पता नहीं है। अगर आप डायग्राम में देखें तो a वर्टेक्स की सामने साइड का नाम स्मॉल a है, यानी कि जो फॉर्मूले में a लगेगा, ये a bc साइड की लेंथ है, ऐसी b ac साइड की लेंथ है और c ab साइड की लेंथ है। यानी जो फॉर्मूला ने 2.1 में पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला, वो अप्लाई किया जाएगा। a निकालने के लिए हम b और c पे अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं b और c पर हमने b से लिया x1 और y1 और c से लिया x2 और y2 और उन पर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करा। ये आप स्टिल करके देखिएगा आराम से। तो ये आंसर आ रहा है √50। इसके बाद फैक्टर बनाए, 5 5 2 हो गया फैक्टर, 5 का पेयर बना तो 5 बाहर आ गया, 5√2 ये a की लेंथ आ गई। ऐसी साइड b की लेंथ डायग्राम में देख सकते हैं, ये a और c का डिस्टेंस है। तो सेम डिस्टेंस हम लोगों ने ए और सी पे लगाया, या आप स्टिल करके खुद देखिएगा।
इसका आंसर ही 5√2 आ रहा है। ऐसे ही हमने सी साइड निकालने के लिए ए और बी पे लगाया और ए और बी पे डिस्टेंस निकाला गया और ये आप इसको देखिएगा तो √72 आ रहा है। बाद में इसके फैक्टर बने 6 6 का पेयर बन गया, 6 बाहर आ गया। तो अब जब तीनों साइड्स की लेंथ आ गई तो अब इस पोजीशन में है कि आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो आप गए, यानी हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और इन सेंटर के फॉर्मूले जाकर ए बी सी x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यूज को पुट करेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो बेटा हम आए इस पेज पर, हमने जाकर आप पीछे से इसका डेटा दोबारा चेक कर सकते हैं। मैंने एक बार फिर यहाँ लिख दिया आसानी के लिए कि फॉर्मूला जाना है, सारी वैल्यूज को उठाकर पुट कर दिया। एबीसी की जगह पर एबीसी की वैल्यूज रख दी, x1 x2 x3 रख दिया। सेम गोज फॉर y। बाद में √2 ऊपर से कॉमन आ गया है एक्स साइड पर, √2 कॉमन लिया, 5 to the 10 40 54 मल्टीप्लाई करके आ गया। बाद में √2 से √2 कैंसिल, ऊपर आ गया 104, नीचे आ गया 16। ऐसी y पर आए तो y का भी आंसर इत्तेफाक से यही आ रहा है 104/16। बाद में ये 8 से कैंसिल हो गया, 13/2 ये आपका इन सेंटर आ गया है। आप इस सवाल को बार बार दोहराइए, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। चलते हैं आगे। मेरे बेटे इन सेंटर वाले सवाल का एक पार्ट आपके सामने और है, बुक के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है और एग्जाम में भी सवाल है। तो आप जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट क्वेश्चन, आप इसकी प्रैक्टिस खुद करें, इसको स्टिल करके सॉल्व करें। मैंने आपके सामने ये सवाल कर दिया है, बिल्कुल वैसे ही होगा कि आपको ट्रायंगल तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं और इन सेंटर मांगा जा रहा है। तो आपने वैसे ही x1 x2 x3 उठाया, y1 y2 y3 उठाया और फिर आपने यहाँ पर ये b और c पे लगाया डिस्टेंस फॉर्मूला ताकि आपको a मिल जाए। ऐसे ही a और c पे लगाया ताकि आपको b मिल जाए, a और b पे लगाया डिस्टेंस फॉर्मूला ताकि आपको c मिल जाए। तो इसको आराम से आप लोग देखिए कि एंड में परफेक्ट स्क्वायर आ रहे थे, इनके रूट निकल गए। और फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आप इसको आराम से इस फिगर देखिएगा। तो जो सवाल हमने पिछले पेज पे देखा वो कंप्लीट हो रहा है इस पेज पर आकर कि हमने जब एबीसी की वैल्यूज निकाल ली तो उनको लाकर आपने इन सेंटर के फॉर्मूले वैल्यूज को पुट करा है। x1 x2 x3 रख दिए, y1 y2 y3 रख दिए और एबीसी रख दी है। इसको सॉल्व कीजिएगा खुद आप, तो एंड में आपका आंसर -1,0 आ रहा है और यही आपका इन सेंटर कहलाएगा। इस फिगर के देखिएगा। हम चलते हैं आगे। मेरे बेटे आज के पैकेज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और यहाँ पर इस सवाल को जरा आराम से पढ़िएगा। याद रहे कि पहले 2.2 हमने पार्ट 1 भेजा है, उसमें क्वेश्चन था जिसमें y एक्सिस डिवाइड कर रहा था एक लाइन सेगमेंट को। तो वहां पे आपने पहले रेशियो निकाली थी m1:m2 और उसके बाद फिर आपने वो पॉइंट कंप्लीट करा था। तो ये नंबर 24 क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है, ये एग्जाम में आ चुका है सवाल। आपको एक लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट दिए हुए हैं a और b, ये डायग्राम हमने बनाई है आपके लिए। a और b पॉइंट दिए हुए हैं, आपने क्या करना है, इन दोनों को एक लाइन की मदद से ज्वाइन करना है। फिर सवाल ये है कि इस लाइन पर अब एक पॉइंट बताइए जिसका एब्सिसा यानी x की वैल्यू 3 के बराबर है। तो अब जब हमने डायग्राम बनाई तो उससे बात सामने आई कि यहाँ पर a और b जो 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ये जो तीसरा पॉइंट जिनको बात हो रही है जो डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, कट कर रहा है, वो इंटरनली नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इसकी x की वैल्यू 3 है और वो इन दोनों पॉइंट की बाहर आ रही है। इट मींस ये एक्सटर्नल डिवीजन का सवाल है, ये सवाल इंटरनल डिवीजन का नहीं है। कि आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाते वक्त माइनस साइन याद रखनी होगी कि एक्सटर्नल डिवीजन में बीच में माइनस साइन आती है रेशियो फॉर्मूले में। तो अब जबकि इस बात का हमने ध्यान रख लिया तो हम आएंगे, हमें यहाँ पर x की वैल्यू दी हुई है पॉइंट की 3। जैसे हमने वाला y वाला सवाल करा था, वो एक्सिस कट कर रहा था तो हमने वहां पर x का लगाया था फॉर्मूला, x की वैल्यू 0 हो रही थी। यहाँ पर हमें x की वैल्यू दे दी गई है तो हम यहाँ पर x वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। रेशियो फॉर्मूला एक्सटर्नल डिवीजन के लिए वैल्यू हमने बना ली कि x1 y1 a से ले लिया, x2 y2 b से ले लिया और x हमारा 3 है।
हमने पहले रेशियो निकालने की कोशिश करी है कि M1 रेशियो M2 कितना आ रहा है, तो ये डिवाइड हुआ था कि मल्टीप्लाई हो गया, ये माइनस का 2M1 माइनस प्लस का 12M2, M1 वाले एक तरफ कर लिए, माइनस वाला इधर कर लिया, M1 वाला M1 में ऐड कर दिया, तो ये हो गया 5M1 और फिर 15M2, M1 अपॉन M2 15 अपॉन 5, तो ये आंसर आ रहा है 3:1, यानी रेशियो आ गई 3:1। इसके बाद अब जबकि आपको M1 M2 की वैल्यू मिल गई है, तो आपने क्योंकि पॉइंट मांग रहा है आपसे, तो आपने रेशियो फॉर्मूला एक्सटेंडेड डिवीजन का y के लिए लगा दिया, वैल्यूज पुट करी, M1 3 है, M2 1, y1 y2 आपने क्वेश्चन से देख लिया और यूं आपने वैल्यूज पुट करी हैं, तो एंड में आपका आंसर आ गया -1। इट मीन ये पॉइंट आ गया जो हमें निकालना था 3 का -1। इस सवाल को आप बार बार दोहराइए, स्टिल करके देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे, मैंने आज आपके सामने 2.2 के मजीद सवालात सॉल्व किए हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप इन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करेंगे, अपनी कॉपी में फेयर करेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी परफेक्शन आती रहेगी। डायग्राम बना के काम करें। याद रहे इन सेंटर वाला जो सेकंड पार्ट है उसकी डायग्राम के वर्टिसेस आप लोग खुद बनाइएगा। वो मैंने पार्ट 1 की तो खैर बना दिए थे ग्राफिकल अंदाज में, पार्ट 2 की आप लोग खुद बनाइए और इन क्वेश्चंस को बार बार दोहराइए, इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो से मैक्सिमम बेनिफिट उठाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज।